नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में भगवान शिव ने कैसे एक कौवे को जीवन का मर्म समझाया है। तो आइए इस कथा को सुनते हैं और आनंद लेते हैं। एक समय की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक कौवा आया और भगवान से दुखी होकर बोला, हे प्रभु, यह आपने मुझे कैसी योनि में डाल दिया है। इस योनि में जन्म लेकर मैं बहुत ही दुखी हूँ। तब भगवान शिव कौवे से बोले, इस योनि में तुम्हें क्या कष्ट है। तब कौवा बोला, हे प्रभु, आप मेरे शरीर को तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल काला है और सभी लोग मुझे कौवा कौवा कहते हैं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज़ तक सुनना पसंद नहीं करता। कौवे की इस बात को सुनकर के माता पार्वती में ममता का भाव उमड़ गया। वह शिव जी से बोली, हे प्रभु, यह कौवा कितना दुखी है। माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कौवे से बोले, तुम क्या चाहते हो। तब कौवा बोला, हे प्रभु, मुझे किसी और योनि में परिवर्तित कर दिया जाए। कौवे की बात सुन करके पहले तो भगवान शिव ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, कौवे को उसके मन मुताबिक योनि मिलनी चाहिए। माता की बात सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौवे ने कहा, क्या प्रभु, क्या शर्त है आपकी। भगवान बोले, तू मेरे सामने जिस भी योनि के जीव को लेकर के आएगा, मैं तुझे उसी के योनि में डाल दूंगा। भगवान की यह बात सुनकर के कौवा प्रसन्न हो गया, किसी प्रसन्न जीव की खोज में निकल गया। तभी उसकी नज़र एक हंस पर पड़ी। कौवा सोचता है, यह कितना सुंदर है, मुझे तो इसी की योनि चाहिए। वह हंस से प्रार्थना करता है। आपको भगवान शिव ने बुलाया है। कौवे के कहने पर वह हंस भगवान शिव के पास जाता है। वह भगवान शिव को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आपने मुझे क्यों बुलाया है। तब भगवान शिव ने कहा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने जीवन से खुश हो। तब वह हंसकर बोला, नहीं प्रभु, मेरा यह शरीर कितना कोमल है, मुझे भोजन में मोती अर्थात पत्थर खाना होता है। प्रभु, आप समझ ही सकते हो कि मैं पत्थरों को खा करके ही जीवित हूँ। प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। प्रभु, हंस की बात सुनकर शिव जी बोले, यह कौवा तो समझ रहा था कि तुम सबसे अधिक खुश हो। शिव जी की बात सुन करके हंस बोला, नहीं प्रभु। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हें कौन सी योनि पसंद है। तो हंस बोला, मुझे तो तोते की योनि प्रसन्नता दिखाई देती है। जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूमता है, जो मन चाहे वो खाता है, कितना सुंदर रंग होता है, वह कितना प्रसन्न रहता होगा। मुझे तोते की योनि बहुत पसंद है। हंस की बात सुन करके कौवा भी सोचने लगा, तोते की योनि में ज्यादा प्रसन्नता है, हंस तो वैसे ही दुखी है। तो भगवान शिव ने कहा, जाओ तुम लोग तोते को लेकर के आओ। वो दोनों तोते की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्द ही एक तोते को लेकर के वहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। तोते से शिव जी पूछते हैं कि क्या तुम अपनी योनि से प्रसन्न हो। तो वह तोता बोलता है, नहीं प्रभु, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो हमेशा अपने कैद होने का डर बना रहता है। मैं कभी भी चैन से नहीं बैठ पाता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन मुझे पकड़ करके पिंजरे में डाल देगा। तोते की बात सुन करके हंस और कौवा सोचने लगते हैं, सही बात है, इसकी सुंदरता ही इसके लिए काल बनी हुई है। भगवान शिव ने उस तोते से पूछा, तुम्हें कौन सी योनि पसंद है। तब वह तोता बोला, प्रभु, मुझे मोर अधिक पसंद है, क्योंकि उसे कैद होने का कोई खतरा नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ घूमता है और प्रसन्नता से नाचता भी है। तो भगवान शिव ने कहा कि मोर को मेरे समक्ष लेकर के आओ। वह तीनों मोर की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्द ही एक मोर को लेकर के वहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। तब भगवान मोर से भी पूछते हैं, तुम अपनी योनि में प्रसन्न हो। वह मोर बोला, प्रभु, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। भगवान शिव ने कहा, क्यों। तो मोर बोला, प्रभु, इस योनि में होने के कारण कीड़े मकोड़े और सांप को खाना पड़ता है और मेरे पंखों के लिए मेरी हत्या कर दी जाती है। मोर की बात सुन करके कौवा, हंस और तोता सोचने लगे कि इस संसार में हर एक योनि में अपने फायदे और नुकसान हैं। तब सभी ने शिव जी से कहा कि प्रभु, हमें समझ में आ गया, अब जो कुछ भी हमें समझाना चाहते थे, हम अपनी भूल के लिए क्षमा चाहते हैं। ऐसा कहकर वे चारों ही वहाँ से चले गए। हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।